So these are the Tangaliyan of Delhi, East Delhi. It's the place called दिलशाद गार्डन। ये है दिलशाद गार्डन की गलियाँ। यहाँ पे चलाते हैं सब लोग उल्टा सीधा, कोई रेड लाइट, कोई कुछ नहीं मानता, बस भगाए चलो भगाए चलो। ओह फक, ये देखो पुलिस वाले तक जा रहे हैं रेड लाइट, तो हम कौन सी बड़ी चीज़। हाँ, सो रिसेंटली आई स्विच्ड माई जॉब। पहले मेरा दफ्तर जो होता था ABS के किन करके आ गाइस अभी। सो आई वाज सेइंग कि मैंने स्विच कर दी अपनी जॉब। पहले नोएडा जाते थे हम, अभी हम जाते हैं गुड़गांव। और गुड़गांव मीन्स, और मैं रहता अभी गाज़ियाबाद साइड हूँ। सो दैट्स दैट 40 किलोमीटर एक साइड से पड़ता है मेरा ऑफिस और मेरे घर से, और 40 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर जाना। दैट मीन्स 80 किलोमीटर्स इन टोटल राइडिंग डेली की हो रही है मेरी। हाँ, तो मजाक बात नहीं है गाइस, 40 किलोमीटर्स, वो भी दिल्ली ऐसे गाज़ियाबाद से दिल्ली क्रॉस करके और फिर गुड़गांव में जाना, वो भी पीक ऑफिस आवर्स में। गांड लग जाती है गाइस। ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो ABS के किन, और ये बहन जो साइकिल आज रास्ते पे चला रहा है। ABS आज बहुत काम आ रहा है भाई, बारिश की वजह से पूरा रोड गीला है, स्लिपरी भी है क्योंकि मिट्टी होती है इंडियन रोड्स पे। देखो जो क्या करें। ये जा रहे थे, यहाँ के लौंडे छिन रहे, छपरी छिन रहे। ये देखो रोड्स की हालत, पूरी बाइक मैंने धुलवाई थी, पूरे 100 रुपये खर्च किए, सोच रहे हो आप, बाइक क्लीन करवाने में। और ठीक 1.5-2 घंटे बाद बिल्कुल वैसी हो गई जैसी धुलने से पहले थी, बिकॉज गंदगी, रोड कंडीशंस, मिट्टी, पानी भरा हुआ, वाटर लॉगिंग एंड एवरीथिंग। सो आज का टॉपिक है कुछ नहीं, जो मन में आएगा मैं बोलते जाऊंगा। पक्के आए, वीडियो ये एंटरटेनिंग होगी, आई होप। ये देखो गाइस, इधर की तो चौधी रखी थी, उधर से भी चौधी रोड। यहाँ से पूरा रॉन्ग साइड से ले आके माँ चौधी। अंकल भाई को दिख रही है परफेक्टली गुड चप्पल्स, उस उठाने की सोच रहा था, उठाई नहीं। फिर ये बहन के लौड़े, मैया को सेट करो इनकी। रॉन्ग साइड से ले आता है और फिर ये साइड भी ब्लॉक कर देते हैं, रॉन्ग साइड भी कर देते हैं। बहन के लौड़े, मैया को सेट करो इनकी। ये आ गया है शाहदरा एरिया। दिलशाद गार्डन हमने क्रॉस कर दिया, अब आया शाहदरा में। आपको फक बारिश होने स्टार्ट हो गई है गाइस। अब मेरे को रेन कोट पहनना पड़ेगा, जो सबसे झाड़ू काम लगता है हम लोगों को, और स्पेशली उसमें गर्मी बहुत लगती है रेन कोट में। हाँ प्लीज़ बंद हो जा बारिश। आसमां क्लीन है, पानी की आशा कम लग रही है।
चोद, एक तो इस ब्रिज पे काम चल रहा है मादर चोद, आधा ही बचा दिया है। इतना ट्रैफिक इस ब्रिज पे चलता है और साला जगह ही नहीं है इस पे चलने की, इसलिए बहुत स्लो गाड़ियाँ हो गई हैं इस ब्रिज पे बिकॉज ऑफ दी ट्रैफिक। ज्ञानपट्टी के बड़े अभी तो सही है, आगे और दिक्कत होगी। सैंडल, चप्पल, सॉक्स, ये बढ़िया है अंकल का सीन। अब ये क्या करेंगे, अभी ये ऐसे पहन के जा रहे हैं, चप्पलें हैं, फिर अपने दफ्तर में जाके शूज़ वूज डाल रखे होंगे वो पहन लेंगे, ये सीन है। लेकिन चप्पल पहनने का रास्ते में ये सीन है कि कुछ पहिया वैया चढ़े या बहन चुप पैर पे तो गांड लग जाएगी, शूज़ से थोड़े बहुत बच तो जाएंगे। और ये बहुत क्या मतलब हो जाती है सबके बाद एक अदवारी की, हाँ किसी गाड़ी के नीचे आपका पैर आ जाए, बाइक पे या स्कूटर पे। ये देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड आधा ही रह जा रहा है यहाँ पे। ये नई ग्रिल बनाई जा रही है सरिया लगा के एंड में पुल की। तो पहले ये कुछ ऐसी थी जैसी इधर दिख रही है, अब ये ऐसी हो रही है जैसी इधर दिख रही है। तो कल जब मैं ऑफिस आ रहा था तो बहुत फन हुआ रास्ते में एक्चुअली। एक बंदा मेरे को मिल गया R15 वाला, मैं वैसे ही फास्ट राइड कर रहा था क्योंकि हाईवे अच्छा था, अच्छा नहीं अच्छा है, हाईवे अच्छा है और उस पर ट्रैफिक जो होता है वो बिखरा सा चलता है, मतलब काफ़ी गैप में थोड़ा बहुत पास लगाते हैं लोग, वरना गैप ठीक ठाक होता है गाड़ियों में उस रोड पे। वहाँ मैं राइड कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था 110 पे। भाई साहब अचानक से आते हैं दो बंदे, एक R15M और एक हिमालयन। तो भाई हिमालयन की तो ऑब्वियसली हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेस करते ही ये मौन होते ही ख़त्म हो गया उसका, वो पीछे ही रह गया। फिर आया R15 वाला, उससे बड़ा मज़ा आया। उसने मेरे को एक दो बार ओवरटेक किया, उसने मेरे को ओवरटेक किया, मैंने उसको किया। तो ओवरटेक गेम में काफ़ी मज़ा आ रहा था, दोनों काफ़ी फास्ट राइड कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ है उसमें अच्छी स्किल थी बंदे में, और वो पूरी टक्कर दे रहा था भाई, ऐसी बात नहीं है ड्यूक की। तो सीसीज डोंट मैटर भाई, सीसीज मैटर करती है लेकिन अगर कहीं ज़्यादा गैप है तो। अब मान लो कोई 150 सीसी से 400, 500, 600 सीसी करेगा तो वो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर। लेकिन 150 से 250 ठीक आ रहा था अगर स्किल अच्छी है तो। मज़ा आया काफ़ी। बाद में जब उसका अलग रास्ता होने वाला था मैंने, तो वो उसने कम कर ली, मैंने भी कम कर ली, तो हम दोनों ने हाथ हिलाए एक दूसरे की तरफ, बोला गुड गेम, और ख़त्म हुई कहानी। होपफुली ऐसे डेली मेरे को मिले तो मज़ा आया घर आने में वापस। ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, यू नो, ट्रैवलिंग इन द सेंस कि आना जाना भी हो जाएगा और फन भी हो जाएगा। और बाई चांस मैंने अपना एडेप्टर कैमरे का भूल गया था घर पे, सो कैमरा भी नहीं लगा पाया, तो इसलिए उसकी वीडियो नहीं बन पाई। वरना बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। हालांकि वीडियो में वो थ्रिल कैच नहीं होता जो एक्चुअल में थ्रिल होता है ऑन द स्पॉट, बट इट वाज फन।
सो अभी मैं जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया डेली बेसिस पे, बिकॉज ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी है, वो भी इतने ट्रैफिक में। 80 किलोमीटर्स मजाक नहीं है जी NCR में। तो एनीथिंग कैन हैपन, तो बेटर सेफ देन सॉरी। बाकी शूज़ और पैंट्स वगैरह मैं नहीं पहन सकता, बिकॉज फिर वो पैंट कहाँ मैं और राइडिंग पैंट और बूट पहन के ऑफिस में घूमूंगा। ये भाई ये इंसेप्शन हो गया भाई, ट्रक उल्टा चल रहा। रियलिटी क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। पैंट चूत नहीं, इंसेप्शन में वो है, हम रियल टाइप में। Can't be good all the time. छोरी ने लिख रखा है, she can be good all the time. That's right. What I am thinking that, तो ये आ गया गाइस कश्मीरी गेट। तो ये है कश्मीरी गेट का बस अड्डा, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सारे स्टेशन यहाँ है। काफ़ी बड़ा हब है ये, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट यहाँ से मिल जाती हैं बसेस वगैरह। तो अभी आएगा 30 हजारी कोट। तीस हजारी के बाद सीधा आएगा करोल बाग, जो कि मेन हब है बाइक मॉडिफिकेशंस का, बाइक से यूज्ड बाइक लेने का, सुपर बाइक्स का। तो अभी हम ओके यहाँ पे आज मेरे को खाली मिल गया 30 हजारी पे भाई। वरना यहाँ खाली मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं बिना ब्रेक लगाए बिना रुके बाइक सीधी निकाल लूँ। So that's amazing thing। अब ये आ गया ब्रिज, जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी हिस्सों में बना हुआ है। ये सबसे घटिया ब्रिज है पूरी दिल्ली में, आई थिंक। नहीं और भी घटिया होंगे, लेकिन ये वन ऑफ दी वर्स्ट ब्रिज है दिल्ली का। बिकॉज इसका क्या है कि सीन की ये पार्ट्स में बना था और काफ़ी लंबा ब्रिज है। तो ये ना, ये देखो अब बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है भाई, इतने इस पे बम्पी रोड है महन चौथ। ये जो इसमें एड ऑन ये सेक्शन है, इसमें गड्ढे हैं महन चौथ। पूरी बाइक हिलती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चलती बाइक कार कुछ भी, इसलिए लोग इस पर स्लो ही चलाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे झाड़ ब्रिज का। ये देखो ये ऐसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया जाता है। चलो अब पूरा बन गया तो एटलीस्ट उसको फिर से ठीक तो कर देते, पूरा प्लेन एकदम मस्त बाइक। ये
ये देखो गड्ढे, बहुत बहुत गंदा ब्रिज है भाई, बहुत ज़्यादा। ये है 30 हजारी से कश्मीरी गेट के बीच, सॉरी ये है 30 हजारी से करोल बाग के बीच। हाँ ये देखो, ये देखो पानी भी भरा हुआ, मैंने कहा लूँगा। फिर यही ऐसे गड्ढे होंगे, साले गिर जाएगा एक दिन। फिर इस तरह के क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई दिल्ली में, देख लो आप। ये सीन क्या है केजरीवाल का समझ नहीं आया है, जो जेल से अब कैसे चला रहा है गवर्नमेंट, आई डोंट नो, बट इट मस्ट बी टफ जॉब। लग रहा है दिल्ली राम भरोसे चल रही है, बट कोई इशू नहीं, ये दिल्ली है मेरे यार। चलो वो राजधानी इसलिए सही चल रही है। अच्छा, अब देखो रेड लाइट यहाँ पे भी है, पर हार्डली कोई रुकेगा, स्पेशली मैं टाइम। सारे लोग तो रुक रहे हैं। चलो ग्रीन, क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर। सुपर बाइक सुपर। Oh. Travel with me. Okay, so मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करके पूरा, ओके सो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को एडिट ना करके पूरी ठीक तरह से मेन पार्ट ना निकाल के पूरी वीडियो अपलोड करूँ, सारी वीडियो। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड मैंने देखा है, वीडियो चल रही है कि बंदे कुक कर रहे हैं 1-1 घंटे लगातार रेस्टोरेंट चेन में या कुछ में भी, और लोग उसको देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। मैं भी ये बाइक के लिए करके देखता हूँ। ओके, तो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ट्रैफिक से कैसे बचा जाता है। देखो एक ऑप्शन हमारे पास वो था साइड से निकालने का, एक ऑप्शन ये है मेन रोड, ये तो मेन ऑप्शन है ही है एक्चुअली ट्रैफिक से बचा के निकालने का। लेकिन इस पे क्या है, ये ठीक ठाक रोड है, सही है, उस पे बहुत गड्ढे और पानी भरा हुआ है, तो और मेजॉरिटी ऑफ बाइकर्स उस पे जा रहे हैं, तो आई एम थिंकिंग होपिंग कि उस पर भी आप स्मूथ तरीके से फास्ट नहीं जा सकते इस रोड के मुकाबले। 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, सो डजंट मैटर। मर्सिडीज़ बहन के लौड़े GLE 450। तो ये देखो गाइस, ये साले आ रहे हैं टाइम बचाने के लिए, निकल रहे हैं वहाँ से, क्या फ़ायदा। ऑलमोस्ट नहीं हम पहुँच गए। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो। ड्यूक का एक फ़ायदा तो है भाई कि बहुत नैरो जगह से निकल जाती है, क्योंकि नीचे जो साइड है यहाँ पे ना स्टैंड दिया है ना कुछ, डुअल स्टैंड मतलब। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ड्यूक की एक चीज़ बढ़िया है, ये बहुत नैरो जगहों से निकल जाती है, बिकॉज इसका जो नीचे जो सीन है ना, वो काफ़ी नैरो है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। जो जितने बीच में व्हील्स हैं
काफ़ी ऊपर तक उतना ही बस आपको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये देखो, जहाँ से स्प्लेंडर निकाल लो आप, समझ लो ड्यूक निकाल लोगे, ऐसा नहीं है ये बड़ी है या कुछ है। जहाँ से स्प्लेंडर निकल जाएगी वहाँ से ड्यूक निकल जाएगी 100%। दैट मीन्स 100%। हाँ, इस तरह से मैं पहुँचता हूँ समय से। पूरा 1.5 आवर लग जाता है मेरे को 40 किलोमीटर्स कवर करने में, सोच रहे हो। वो भी मैप दिखाता हूँ ऑलमोस्ट 2 आवर्स, और कभी कभी मोर देन 2 आवर्स, बट मैं 1.5 आवर में कंप्लीट कर देता हूँ। इससे लेस नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब पीक आवर ना हो, ऑफिस टाइम ना हो, जैसे कि इन दी नाइट, मिडनाइट। और दिन में तो आई डोंट थिंक कि ऐसा हो पाएगा, पॉसिबल है। ये साला कभी भी निकल जाओ दिल्ली में रात के 10 से सुबह 6-7 बजे तक आराम है। उसके बाद तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है पूरा दिन। ये अनदर स्ट्रेच है जहाँ मेरे को एकदम क्लीन रोड मिलता है। इस जगह का मेरे को नाम नहीं मालूम है एक्चुअली, माय अपॉलजीज फॉर दैट। यहाँ पे हम खींच देते हैं आराम से। अरे बहन चो, गाड़ दिख रही बाजी की पूरी। यहाँ पे सही खींचती है बाइक। एक्चुअली ऑफिस से वापस आने में ज़्यादा मज़ा है। फक, ये इट वाज क्वाइट अ बैड डिसीजन। बट इट्स ऑल राइट बिकॉज एवरीथिंग वर्कड एट द एंड। सबको इधर जाना है। मोस्टली मेरे कलीग्स मेरे को यहीं पे मिलते हैं, इसी रोड पे एक्चुअली। चलो निकाल लो जी, रेड लाइट ब्रेक कर दिया हमने अगेन। तो 3-4 तो कर ही देता हूँ मैं ऑलमोस्ट डेली का। दिस इज़ नॉट कूल एक्चुअली, आई नो, बट स्टिल आई एम सेविंग अराउंड 10 to at least 10 minutes इफ़ आई इंक्लूड। अब भैंचोद ये जावा है, कौन सी बाइक है? इसका एग्जॉस्ट देखो, मैं ये भी देखी और कई मेरे को लगा एक में डिफेक्टेड पीस होगा या फिर कुछ कहीं से लगा गया होगा, लेकिन इसमें मेरे को अब 2-3 बाइकें देखी जिसमें यार अजीब ही है। जो एग्जॉस्ट दिए हैं दोनों साइड, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, सिमिलर नहीं है एक्चुअली। ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरा दिखाने के पास से। ये ना ये लेफ़्ट वाला थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट में ऊपर उठ रखा है और राइट वाला बिल्कुल सीधा निकल रहा है। तो ये छी, हाउ कैन समवन एक्सेप्ट दिस शिट? ओके, तो भाई क्या ज़बरदस्ती है। सिंगल सिलेंडर इंजन है आपका 350 cc का, और आप उसमें 2 एग्जॉस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है? बल्कि आप पे फिर वो डिज़ाइन भी नहीं हो रहा अच्छे से। तो दिस इज़ नॉट कूल, आई थिंक। शिट बाइक। एंड वन ऑफ माई कलीग हैज़ दिस बाइक, और उसकी बाइक पे इतनी जल्दी ना पूरी बाइक जंग वंग सी खा गई है। यहाँ तक कि रिम वगैरह भी जंग वगैरह उसके खा गए। तो आई डोंट नो वेयर इज द, तो आई डोंट नो व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस टीम इज डूइंग। फक यू, कहाँ से निकल आए? तुम भी अकेले हम भी अकेले, मज़ा आ रहा है।
कॉपीराइट का। I don't want any copyright on my videos, okay? Because I think वो copyright वाली वीडियो फिर वाचार और वो सब चीज़ें काउंट नहीं करती। That's that. एक्चुअली इस इवनिंग में एक्सपीरियंस टायरिंग तो हो जाता है थोड़ा, बट कुछ फन करने को मिल जाए ऑन द वे तो फिर वो टायर्डनेस सारी चली जाती है, फुर हो जाती है हवा में। आई मीन फास्ट चलाने को मिल जाए, किसी से रेसिंग टाइप कुछ करने को मिल जाए तो मज़ा आता है, तो इतनी थकान महसूस नहीं होती। अगर कुछ नहीं है, बोरिंग ट्रैफिक है, तो भाई बहुत ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। हाँ ये दोनों साइड काफ़ी घना जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा पार्ट है दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया है जिसमें काफ़ी हरियाली है जहाँ पे। और आई होप ये कट वट के कुछ और ना सेट कर दिया है यहाँ, वैसे तो कम चांसेस हैं इस फॉरेस्ट को ख़त्म करने की। तो ये फॉरेस्ट और एक महरौली वाला फॉरेस्ट ख़त्म हो गया ना भाई, तो सूखा सा हो जाएगा, कुछ भी हरियाली नहीं बचेगी कुछ भी। तो अभी हो रखे हैं 9:30, मतलब 9:26 AM। आई एम होपिंग कि मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिस में 10:15 मैक्स तक। हाँ, बाकी डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन। फौजी लोग कहाँ जा रहे हो भैया? लड़ने लाड़ लगाने। apologies स्कूटी। ये एंटॉक बहुत चली है जो एक टाइम पे वन ऑफ द फेवरेट स्कूटर था मेरा ये। बाइक्स में भी इवन कि बेसिक बाइक लेने से अच्छा एंटॉक लूँगा मैं, मतलब अराउंड 2017 और 18 के समथिंग में बात है ये। तभी ये लॉन्च हुआ था नया भाई। उस टाइम पे मेरे को इतना शानदार स्कूटर लग रहा था ये कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। बहुत मन था, लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं थे। I got lost in my Garibi man। मतलब वो टाइम बड़ा गंदा था मेरा। सपने बहुत थे लेकिन जेब में कुछ नहीं था। बस क्या था, एक नौकरी थी जिसमें मेरे सैलरी थी 12,000। PF कट के आती थी करीब 10,900 के समथिंग। 10,900 में मेरे को रूम रेंट देना होता था पूरा, हो डेली बाहर खाना होता था सुबह शाम, उसका पैसा देना होता था। ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत, ड्रिंक वगैरह भी मैं करता था, सिगरेट वगैरह नहीं, उसका भी मेरे को देना पड़ता था पैसा। आप सोच रहे हो मतलब ऑलमोस्ट 11,000 रुपये में मैं इतना सारी चीज़ें चलाता था, जिसमें केवल 3,000 रुपये रेंट था मेरे रूम का, जो
मैंने ले रखा था, उसके बाद बाकी चीज़ों में। और तब मेरा सपना था एंटॉर्क लेने का भाई। उस टाइम पे बस साइकिल लेने की औकात थी। ये देखो AMT वाला एक AMT एक R15 बहन के लौड़े, सॉरी इनको गाली नहीं देनी, मतलब ये भी राइड है, लेकिन बंदे ये समझते हैं कि हमने जहाज़ ले लिया। And I don't want to compete with this judge, but I want to keep up with it, because वो जो रास्ता बना रहा है उससे हम भी निकल सकते हैं। अरे भैया स्लो क्यों कर लिया, भगाओ। यही तो उम्र है भगाने की। अरे यार दोस्त पीछे रह गया भाई जो अपना। ओह आज यहाँ पे ट्रैफिक क्यों नहीं मिला मेरे को, वरना यूजुअली मिलता है। अरे MT वाले भैया तो पीछे रहेगा, कहाँ है? Because he don't have enough। भाई कोशिश पूरी कर रहा है बंदा, पीछे से आ रहा है तेज। हाँ ऐसे ही कुछ फन करने को लोग मिल जाते हैं ना तो मज़ा आता है। अब नहीं मेरे को पता चलेगा कि कब मैं पहुंच गया। कहाँ रह गया भाई MT का? MT का where are you dude? Where the fuck are you? आ रहा भाई, आ रहा, धन्नाते हुए आ रहा, धन्नाते हुए। आई होप पंजाब की टर्बो। Which car is this? Swift Desire? Is it Desire or is it? Fuck! क्या गंद मार रहे हैं, गंद ट्रक। तो ऐसे निकाली जाती है इस तरह के ट्रैफिक में। भाई सीख लो कुछ ऐसे ही पहुंचा जाता है भाई। 40 किलोमीटर क्रॉस करके गाजियाबाद टू गुड़गांव और गुरुग्राम। बहन चो 4 नाम चेंज हो चुके गुरुग्राम का। हाँ ये क्या है, बड़ा खूबसूरत सा है, डेली दिखता है हमको। अभी ये आने वाला है एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी IGI। ओके हाँ बोलते तो हैं IGI एयरपोर्ट टाइम। यहाँ से अगर अब आपको दिखेंगे बहुत सारे प्लेन्स उड़ते हुए, वो भी बहुत नीचे नज़दीक, because of the airport। एक्चुअली रियर मेन रोड तो वो है जाने का जो राइट में हमने छोड़ दिया। फक ये यार पहले इस रोड पे भी नहीं मिलता था ट्रैफिक, अब साला इस पे भी मिलने लगा। इसलिए मैं ये कट लेता था उस मेन रोड के बजाय, क्योंकि उस पे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक मिलता ही था। वो साला अब इस पे भी मिलने लगा। क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही हैं इतनी गाड़ियाँ, लाइक रियली। चलिए देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ तक। ये देखो इधर भी जंगल प्यारा सा, इसमें हो सकता है मंगल। एक तो बहन के लौड़े पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ रोड पे। देखो इनकी वजह से भी ट्रैफिक स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन होते होते लोग गाड़ियाँ इतनी आ रही हैं कि वो टोटल जैम हो जाता है।
ये देखो एक और प्लेन, इफ़ यू वांट टू सी, इंडिगो का प्लेन है। सब कुछ क्लीन दिखता है इधर से, क्योंकि बहुत ही कम हाइट होती है प्लेन्स की। बिल्कुल हम एयरपोर्ट के पास ही, एयरपोर्ट के रोड पर ही चल रहे हैं एक तरह से। सो दैट्स दैट। ट्रैफिक नाम हो जाएगा। वैसे एक आगे एक टर्न है, एक और मतलब चौराहा है, वहाँ तक ये ट्रैफिक होता है, इसके बाद थोड़ा बहुत कम हो जाता है। आई थिंक हमें निकाल भाई, इतने में तो दुनिया, यही तो ऐसे ही तो चोदू मिलते हैं जिनकी वजह से बाइकर्स भी पीछे रह जाते हैं गाड़ियों से। रेंज रोवर, वो मर्सिडीज E200। शेरा एयरपोर्ट के पास नज़दीक जो भी चीज़ें हैं एयरपोर्ट के नज़दीक बड़ी खूबसूरत बना रखी हैं। वाह? बिकॉज बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही आते हैं, और जब वो लैंड होते हैं तो एक कंट्री के बारे में बढ़िया इंप्रेशन जाए, तो इसलिए इतना ये खूबसूरत सब चीज़ें बनाते हैं। बाकी वो कुछ नहीं, रोड के साइड में देख लो कितनी कीचड़ बनी हुई है, मिट्टी भरी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है। चलो बारिश का टाइम है, पानी भर सकता है, लेकिन कीचड़ तो है, मिट्टी है। भोसड़ी के चाचा, ये बहन के लौड़ा स्कूटी और ये गाड़ी वाला मादर चौथ इनोवा वाला अपनी माँ चौधा रहा है। बाइकर्स के लिए थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। ये पट्टी क्यों बनी हुई है? इसीलिए बनी हुई है, इतनी थोड़ी जगह छोड़ कर रखनी चाहिए, ताकि हम जैसे गरीब लोग तो ना फंसें। ये देखो यहाँ बहन का लौड़ा, बारिश पड़े ना पड़े पानी भरना ही भरना है। तो ये है अपने एयरपोर्ट्स की हालत। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ही कांड हुआ था। एक कैब ड्राइवर बेचारा, छत गिरी एयरपोर्ट की, उसके नीचे दब के मौत हो गई उसकी। तो हमारे यहाँ तो भैया ऐसी है, इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। बहन का लोड़ा, कुछ भी सेफ नहीं है, किसी पे भी गारंटी श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अपनी बहन चुदाओ आप, अगर ये भरोसा करके चल रहे हो कि बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, ये है वो है। बहन चोद, उसको इतनी जल्दी है, वो गुस्से में देख रहा बहन। ये बाइकर्स ने ये भी तो बहन का लौड़ा रायता फैला रखा है कि माता चो सवर नहीं करेंगे। ये नहीं थोड़ा सवर कर ले भैया, गाड़ी निकल रहे, निकल जान दो उसको, बहन के लौड़ा है। नहीं भाई, इसको जल्दी है। एक कॉमेडियन ने बोला था, बहन चोद बाइकर्स को देखो ऐसे निकालेंगे जूम जहाँ बहुत जल्दी में। और बहुत ठीक है, तुम्हें इतनी जल्दी, तुम्हारा टाइम इतना इम्पोर्टेंट होता तो तुम बाइक पे ना घूम रहे होते।
अब ये बात मेरे पे भी अप्लाई हो गई बहन जो मैं भी इधर से, लेकिन इतना तो बाइक का और क्या फ़ायदा की, वरना मैं गाड़ी लेके ना हूँ बहन जो फंसा रहा हूँ ट्रैफिक में। ओह एमटी वाला लौंडा आगे हमसे निकल रहा है, वो गया गाइस, वो उसको तो मैं भूल ही गया था। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रिज का कोई भरोसा नहीं होता, आगे भैंस लोग गाड़ियां खड़ी करके रोड पे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो देख के चलना पड़ता है, ज़्यादा फास्ट नहीं। और स्पेशली आगे ये मोड़ आएगा तो 41 साल होता ही है। हालांकि अभी वो पर्सनल यहाँ पे क्लीनिंग वाले, इसलिए उन्होंने हटवा दी होंगी गाड़ी। ये देखो ये वाइड रोड्स, चौड़े चौड़े अच्छे रोड्स, पुल मैन आगे होटल यू नो, ये बड़े बड़े होटल्स, पता नहीं क्या क्या नाम है बहन। हम जाएं भी ना कभी, नहीं कभी का मतलब कभी जाएंगे, लेकिन तब भी ऑन अ कॉल आई एम देखता नहीं हूँ गाइस मैं मोस्टली। ये देखो बड़े बड़े होटल्स, वाइड वाइड रोड्स, हरियाली, क्यों? बस एयरपोर्ट की वजह से। काश पूरी इंडिया ऐसी होती, क्या मज़ा आता ना बहन जो, अलग ही भाई अलग। ये देखो ऐसे चूते मिल जाएंगे, रोंग साइड पे ले गया, उल्टी ला रहा है बहन का लोग रहा है लस्सी। ये देखो JW मैरियट, काफ़ी अच्छे और महंगे होटल्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे। ये बहन के लौड़ी क्या बहन का चूत इसकी, वही है कि बहन का लोड़ा वो झाड़ूपंथी नहीं जाएगी। ये देखो मादा चौथ कहाँ ला रहा है इसकी बहन की चूत, नंबर नोट करो, इसका नंबर भी मिट चुका है बहन का लोड़ा। ये देखो अपनी माँ चुरा रहे हैं ये सारे के सारे, रॉन्ग साइड पे ला के बहन के लोड़े। उधर भी रोड है बल्कि, लेकिन बस थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए अपनी माँ चुरा के रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं। सो यही बकचोदी है गाइस। आगे देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का टावर है वो, जो कि देखता है प्लेन और वहीं से सिचुएशंस वगैरह बताता है, इसलिए उसको ऊंचा रखा जाता है। तो ये सामने बिल्कुल एयरपोर्ट है, हवाई जहाज उड़ेंगे वहीं से। ये एक अलग बाइकर्स के लिए खोल रखा है केवल रोड। यहाँ पे छोटा सा एंट्री है, बस बाइक्स ही निकलती हैं उससे। वो ये ससुरी होंडा लग रही है हमको। हाँ CB हॉर्नेट, होंडा तो वैन की लौड़ी नफरत हो गई मेरे को दी। कुछ नहीं कर रही होंडा इंडिया में, कुछ नहीं, वैन जो वर्ल्ड वाइड कुछ नहीं कर रही, इसकी माँ चुरा रही है अपनी होंडा बस। होंडा का कैरेक्टर ही समझ नहीं आया मेरे को अभी तक। ये देखो गाइस कैसे निकालते हैं बाइक साइड से। टाइम सर बहन के लौड़े, ये गुड़गांव अपनी माँ चुरा रहा। अभी तो वैसे हम दिल्ली में ही हैं, अभी गुड़गांव में एंट्री नहीं हुई। ये भी हमारा वही लंड शॉर्टकट लॉन्ग कट चल रहा है जो हमने लिया था, मेन रोड ना पकड़ के। पौने 10 हो रखे हैं, मतलब कि 9:43। हाँ ग्रीन लाइट है या नहीं है ठीक है, लाइट तो रेड है लेकिन गाड़ियाँ पास हो रही हैं। व्हाट द फक।
निकालो निकालो भाई, कहाँ निकालोगे? रस्सी मेरे को निकल जान देता, मेरी बाइक निकल जाती, तेरी स्कूटर। फक। ना ना ठीक है ठीक है ठीक है। वाह, सच अ जेंटलमैन। Such a beauty on traffic. हालत काफ़ी गंदी है भाई रोड की, इतनी धूल मिट्टी, ये सारी मिट्टी कीचड़ बना देती है, पूरा रोड स्लिपरी। ये छोटे छोटे कंक्रीट जो होते हैं ये टारमैक को ख़राब करते हैं, और ये जो कंक्रीट टारमैक को ख़राब करते हैं तो गड्ढा होता है रोड पे। सो दैट्स दैट। ओके, so I have two options to reach my office, two road. One is this bridge and one is this straight road. ये ब्रिज वही है जो हमने वहाँ एयरपोर्ट की साइड मुड़ गए थे, छोड़ दिया था। अब ये ब्रिज पे काफ़ी स्लो ट्रैफिक चलता है।